हे जंकीज, टेक कम्युनिटी या फिर मैं कहूँ टेक यूट्यूबर्स, मतलब ये वो लोग हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं। अगर मैं यूट्यूब के फील्ड में बात करूं तो बहुत ही कम जॉनरा ऐसा है जहां पर लोग सामने वाले के रिकमेंडेशन पे चीज़ों को खरीदते हैं। टेक कम्युनिटी हो गई या फिर जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को वो करते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट बेस्ड यूट्यूबर्स होते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मतलब मुझे ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि आज के टाइम में इस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर करा जा रहा है और इसमें दिक्कत सामने वाले यूट्यूबर की है भी और नहीं भी है। आज की वीडियो में मैं अपने दिल की सारी बातें करने वाला हूं। हालांकि ऐसी वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी एक बार आपसे ये बात करनी जरूरी है। तो यहाँ पर जो टेक कम्युनिटी को बूस्ट मिला ना, मेरे हिसाब से वो मिला 2018 के आसपास। उसमें जब जियो जनता तो खैर पहले ही आ गई थी, लेकिन 2018 के बाद से ऑनलाइन को थोड़ा थोड़ा सा मतलब बूस्ट मिलना शुरू हो गया। इसके बाद 2019 में ये और ज़्यादा बढ़ा और तब जाकर लोग यूट्यूबर्स के रिकमेंडेशन पे चीज़ों को खरीदने लगे। 2018 में लोग वीडियो देखते थे, लेकिन फिर भी दुकान वाला जो कह देता था ना, उसके भरोसे पे वो लोग मोबाइल वगैरह ले लेते थे और लोगों को ऑनलाइन भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ करता था। लेकिन वही चीज़ चेंज हुई 2019 में, और 2019 में सीन भी बड़ा मस्त था। कंपनीज यूट्यूबर्स को या फिर जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको अपना प्रोडक्ट भेजती थी, उनसे रिव्यू मांगती थी कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है, तुमको क्या लगता है, क्या सुधारना चाहिए, क्या नहीं सुधारना चाहिए। उसके बाद जो एम्बार्गो तय होता था, मतलब जिस डेट को वीडियो रिलीज होने का तय होता था, उस दिन वो लोग अपने प्रोज और कॉन्स दोनों रिलीज करके दे देते थे वहां पर। लेकिन जब 2020 में हमारा लॉकडाउन लगा, ऑब्वियसली 2020 पूरा का पूरा हमारा लॉकडाउन में चला गया, उसके बाद से लोग घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन ही चीज़ों को देखने लगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ गए। 2019 के लास्ट तक भी, मतलब ये पेंडेमिक से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसको ऑनलाइन शॉपिंग करने में दिक्कत होती थी। मतलब वो अभी भी भरोसा नहीं करते थे, भले ही वो हाईटेक जॉब कर रहे हो, भले ही वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, लेकिन तब भी ऑनलाइन में उनको न जाने क्यों भरोसा नहीं होता था। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जब उन्होंने चीजें मंगाई, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, तो ऑनलाइन ही मंगानी पड़ी। और जब मंगाया तो देखा कि हाँ भाई सामान सही आता है, थोड़ा सा सस्ता भी आ जाता है कभी कभी, तो इस वजह से ऑनलाइन मार्केट के कस्टमर्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। और इसी चीज का फायदा अब 2021 में उठाया जा रहा है कंपनीज के थ्रू, और इसको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं हमारे स्पेशल टेक यूट्यूबर्स। मतलब आज के टाइम में यार जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी मैं कहूँ, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 80% क्रिएटर्स वो इतना कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पा रहे। इम्प्रेस इन द सेंस, एक यूट्यूबर का काम क्या होता है, एक प्रोडक्ट आया जो वही 2018-19 में चलता था, वही काम होता है आज भी, वही एक्चुअल काम है और वही होना चाहिए चाहे कभी भी टाइम हो। एक प्रोडक्ट आया आपके पास, ठीक है, कंपनी ने आपको भेजा क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप कंपनी के और जो कस्टमर है उनके बीच के मीडिएटर हो। आपको यहाँ से लेकर इनपुट इधर भी देना है और इधर भी देना है। तो यहाँ पर एक यूट्यूबर का काम क्या है, जब प्रोडक्ट उसके पास आया एटलीस्ट 2 से 3 दिन उसको टेस्ट करना है, अच्छे से यूज करना है, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से टेस्ट करना है। उसके बाद जाकर आपको एक वीडियो बनानी है जहां पर आपको, मतलब आप कंपनी को तो एक रिव्यू मेल दे ही सकते हो, मेल दे सकते हो, आपको अगर कॉन्टैक्ट है किसी का, आप कॉन्टैक्ट करके फोन पे बात करके दे सकते हो रिव्यू कि हाँ भाई इस फोन में मुझे ये कमी लग रही है, या फिर इस फोन में मुझे ऐसा ऐसा दिक्कतें लग रही है, अगर आप इस प्राइस रेंज में ये करते या फिर इस प्राइस रेंज में ये वाली सेंसर डालते या ये वाला चिपसेट डालते तो ज्यादा अच्छा होता। ये आपने कंपनी को कह दिया। अब सही यही चीज, मतलब इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए, डेली लाइफ को यूज एक्सपीरियंस करते हुए, डेली लाइफ का अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कस्टमर को बताना है कि भैया इस फोन में देखो ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें इसमें दिक्कत की बात है, इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि आपको ये चीज मिलनी चाहिए थी। अब आपको ये भी बताना है कस्टमर को कि हाँ इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, जो ऑप्शन है आप उसका नाम ले लो। तो यहाँ पर यूट्यूबर्स को ऐसे ही काम करना चाहिए। चलो ठीक है, माना आप एक काम नहीं कर सकते कि हाँ आपने ये चीज बता दी कि हाँ इस प्राइस रेंज में इस चीज में ये चीजें हो सकती हैं। अगर आप एक मतलब स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप ये मत बताओ कि चलो इसी प्राइस रेंज में आपको दूसरा फोन मिल जाएगा। आप ये चीज अपने ट्विटर पे बता दो, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे बता दो, यूट्यूब वीडियो में मत बताओ। चलो ठीक है, समझ रहा हूं मैं, हर मतलब बिल्कुल ही गिराना तो नहीं है। ऑब्वियसली ये तो है ही, अगर कोई प्रोडक्ट आपको भेज रहा है तो आप बिल्कुल ही ज्यादा मना ही नहीं कर दोगे कि हाँ भैया मुझे ये कंपनी ने भेजा है और आप इसको बिल्कुल ही मत लेना। ठीक है, ऐसा नहीं
कह ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बताने पड़ेंगे, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आप देखो ना, मतलब इतने सारे फोन्स हैं, इतने सारे फोन्स, मतलब कंपनियां क्या कर रही है, चलो इसके बारे में तो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इतने सारे फोन्स आखिर एग्जिस्ट क्यों करते हैं इंडियन मार्केट में स्पेशली, तो वो चलो छोड़ो। अब यहाँ पर जैसे मैं, आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पर A32, ठीक है, उसके अंदर है कितने का फोन, करीब 20,000 के आसपास, ठीक है। उसमें आपको मिलता है G80 मीडियाटेक का, नॉट इवन G85। अब लगा लो कि मतलब सिर्फ नाम के उस पे यार, मतलब चलो सैमसंग का तो मैं मानता ही हूँ, स्क्रीन अच्छी होगी, कैमरा अच्छा है, लेकिन 20-25 हजार का मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। जो M51 में भी है ना, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं आता इतना अच्छा कैमरा सैमसंग का। तो चलो डिस्प्ले तो बेस्ट क्वालिटी की होती है, ठीक है। बाकी आपका जो हार्डवेयर क्वालिटी है वो भी एक बार को ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारा कुछ ठीक है, ठीक है। इन सबके पैसे आपने ले लिए, लेकिन फिर भी G80 रियली 20,000 रुपए में। लेकिन आपने जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी उस दिन, जिस दिन ये फोन लॉन्च हुआ था, मतलब जिस दिन लोगों का एम्बार्गो था, जिस दिन कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा था यूट्यूबर्स को, और यूट्यूबर्स ने एक साथ सारी वीडियोस दी थी, सारे अलग अलग यूट्यूबर्स ने एक साथ सारी वीडियोस दी थी। इनमें से एक यूट्यूबर ने अपनी वीडियो डाउन भी कर दी थी, ठीक है, तो नाम मैं नहीं लूंगा किसी का भी। तो आप उनकी सबकी वीडियोस जाके देखो, मतलब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। और अब यहाँ पर दिक्कत मैंने आपको बताया ना कि इसमें यूट्यूबर की गलती है भी और नहीं भी है। देखो समझाता हूँ कैसे। अब मान लो कि एक यूट्यूबर है जिसने एक फोन का रिव्यू करना है, उसने एक 20,000 रुपए का फोन खरीदा, उसने अपना रिव्यू बनाया, रिव्यू बना के उसने वीडियो डाल दी। अब मान लो वो ठीक ठाक यूट्यूबर है, उसको उस वीडियो पर 2 लाख व्यूज आ गए। अब अगर मैं अभी की अर्निंग जो है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख व्यूज में उसको करीब 4 से 6,000 रुपए के आसपास बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मान लो उसने अनबॉक्सिंग की बना दी, उसमें उसको 2 लाख आ गए, और उसने एक और फाइनल रिव्यू बना दिया जिसमें भी उसको 2 लाख आ गए, तो टोटल मिला के उसके करीब 8 से 10,000 रुपए बन गए। अब क्या है, अब वो इस फोन को क्या करेगा, या तो वो यूज करेगा अपने लिए, जिसमें उसका 10,000 का नुकसान हो गया, लेकिन क्योंकि वो एक यूट्यूबर है, क्योंकि उसको आगे भी काम करना है, तो वो क्या करेगा, इस फोन को बेच देगा। अब आप सोचो कि उसको फुल रिव्यू बनाने में एटलीस्ट से एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन इतने तो लगेंगे ही लगेंगे अच्छे से सब कुछ करने में। तो यहाँ पर 20 दिन के बाद ही, मतलब इंडिया में इतना ज्यादा खराब वो सिस्टम है ना, स्पेशली एंड्रॉयड फोन्स, 15 से 20 दिन के अंदर ही उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। लगा लो अगर वो ठीक से बेचने जाएगा तो उसको 15 से 16,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और इतने ही मिलते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके जान पहचान का वो नहीं है तो आपको 15 से 16,000 रुपये ही मिलेंगे उस फ़ोन के, 20,000 वाले के। अब यहाँ पर आपने उस फ़ोन को बेच दिया, आपके पास अभी टोटल पैसा कितना आ गया, मान लो कि आपने एवरेज लगा लो 9,000 वहाँ से आ गए 2 वीडियोस से, और बाकी 15,000 यहाँ से, टोटल आपके पास 24,000 हो गए। आपने खर्चा कितना किया था, 20,000 रुपए। आपने अर्न कितना किया, 4,000 रुपए। आपने 15 दिन उस फोन को अच्छे से टेस्ट करा, उसकी वीडियो बनाई, बाहर जाके शूटिंग करी, बी रोल्स वगैरह लिए, अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट करा, स्क्रिप्ट लिखी या फिर पॉइंटर्स लिखे, आपने वीडियो एडिटिंग करी, वीडियो शूट करा, कलर करेक्शन करा, दुनिया भर का सारा, इतनी सारी मेहनत करी, आपको कितने मिले, 4,000 रुपए। ये है एक आइडल सिचुएशन, ठीक है, एक यूट्यूबर की, जो कि एक सच्चा रिव्यू आपको देगा, एक अच्छा जेन्युइन रिव्यू आपको देगा, और उसकी कमाई हुई 4,000 रुपए। इस 4,000 रुपए के लिए उसने क्या क्या कुर्बानी दी है, अपना टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा, वो अपने मज़े नहीं ले पा रहा, ठीक है, अपना सारा टाइम यूट्यूब में ही दे रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा, किसी तरह की इधर उधर की कोई बकचोदी नहीं कर रहा, फुल सीरियस डेडिकेशन के साथ दिन भर अपने काम में लगा रह रहा है, और मिल कितना रहा है उसको, 4,000 रुपये। लेकिन अब सेम सिनेरियो, सब कुछ सेम है, बस अब क्या है, उस लड़के को या फिर उस यूट्यूबर को कंपनी ने रिव्यू यूनिट दे दिया, 20,000 रुपये उसके वहीं पर बच गए। अब उसने वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, दोनों वीडियो के एवरेज 9,000 रुपये उसने कमा लिए, तो 20,000 का उसको फ़ोन मिल गया, 9,000 उसने कमा लिए। अभी वो चाहे तो इस फ़ोन को रख भी सकता है, आगे और वीडियोस बना सकता है इसी के थ्रू, या फिर वो चाहे तो इसको बेच के और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में वो 9,000 रुपये तो वहाँ फ़ायदे में है, 20,000 रुपये यहाँ फ़ायदे में है, और वो चाहे तो इसका और भी इस्तेमाल कर सकता है, इस फ़ोन का और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकता है, क्योंकि उसको बेचने की झंझट नहीं है, ये फ़ोन उसके पास रहेगा, तो वो और भी वीडियो बना के और भी पैसे कमा सकता है। तो अब आप खुद ही इमेजिन करो कि यूट्यूबर्स ऐसे में क्या करेंगे। ऑब्वियसली वो यही कहेंगे कि भैया तुम एक काम करो, हमें फ़ोन देते रहो, टाइम से टाइम फ़ोन देते रहो,
हम जो आप कहोगे वो हम बता देंगे कस्टमर्स को। यही चल रहा है इंडिया में। और दिक्कत की बात, जो पहला केस है ना, जो ईमानदार यूट्यूबर, सो कॉल्ड ईमानदार यूट्यूबर जो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी एक और दिक्कत है। आजकल कंपनीज क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है कि भैया फोन हमने लॉन्च कर दिया 4 तारीख को, हम उसको मतलब कस्टमर्स के लिए वो आएगा 18 तारीख को। अब 4 तारीख को फोन लॉन्च हो गया, यहाँ पर आ गई अनबॉक्सिंग वीडियोस, यहाँ पर आ गया आपका कंपैरिजन अगर करना हो तो जो कंपनी ने बोला है कि हमारी चीज़ों को ही अच्छा बताना, यहाँ पर आ गया उनका डिटेल रिव्यू, कंपनी ने बोला है कि ये चीज़ें हमारी अच्छी बताना, खराब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कितनी सारी वीडियोस कितने सारे अलग अलग यूट्यूबर्स ने डाल दी, जो कंपनी ने कहा वो कह के डाली है उन्होंने। तो अब एक अच्छा यूट्यूबर, एक सच्चा यूट्यूबर जो 18 तारीख को फोन खरीदेगा, उसको रिव्यू करेगा, तरीके से रिव्यू करेगा, वो वीडियो आने में एटलीस्ट 21, 22, 23 तारीख लग जाएगी, जहां पर इन लोगों के मिलियंस में व्यूज जा चुके हैं, बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने इनकी वीडियोस देख रखी है। उसको आप एक्सपेक्ट करते हो कि 23 तारीख 24 तारीख को कोई दूसरा बंदा, कोई मतलब ऐसा बंदा जिसने वीडियो देख रखी हो दोबारा वीडियो देखेगा? क्योंकि वो सच्चा है। बहुत कम लोग हैं जो देखेंगे, लेकिन मोस्टली नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने वीडियो देख रखी है। और क्योंकि जिस वीडियो पर, जिस चैनल पर उन्होंने देखी है, वहाँ का नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो भैया वो जो कह देगा वो तो सही बात है। और बिलीव मी, आपको लगता होगा कि आप मतलब बहुत सारे वो हो, बहुत आपको जानकारी है, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, आप वीडियो देख के बता दोगे कि ये बायस्ड है या अनबायस्ड है। लेकिन 90% लोग आप जैसे नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आपके आसपास लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता टेक के बारे में, जिनको प्रोसेसर के बारे में नहीं पता, नहीं कुछ भी नहीं जानते। वो लोग जो सामने वाला कह देता है मान लेते हैं वो लोग। तो इसी वजह से अब यहाँ पर क्या होगा, जो व्यूज मतलब जो मैंने आपको सीन बताया था कि उसमें आप 2 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख व्यूज मिलेंगे, यहाँ पर उसको वही 2 लाख व्यूज की जगह अब मिलेंगे 60, 70, 80 हज़ार या मैक्स टू मैक्स 1 लाख व्यूज। मतलब उसकी इनकम स्ट्रेट अवे आधी हो गई। तो जहां पर वो पूरी अपनी ऐसी तैसी करवा के, पूरी अपनी घिसवाने के बाद 4,000 रुपए कमा रहा था, अब वो वहां पर 2 से 3,000 रुपए कमाएगा। तब आप खुद ही सोचो कि एक टेक क्रिएटर के लिए कितना मुश्किल काम है रियल रहना, मतलब सच रहकर अपना रिव्यू देना। बहुत लंबी जर्नी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से बना रहे थे और अब जाकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है उन्होंने, और वो उस ट्रस्ट पर बने हुए हैं। ठीक है, भले उन्हें फ़ोन मिले ना मिले, वो अब जाकर, हाँ ये मैंने स्टार्टिंग का फेज़ बताया आपको कि हाँ वो 2-3 हज़ार रुपये कमाएगा। जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको दूसरे भी प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे या और भी ज़्यादा दूसरी वीडियोस पर, टॉपिक वाली वीडियोस पर, जैसे मैं बना रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। ऐसी वीडियोस से भी जब वो पैसे कमाने लग जाएगा, तब जाकर हाँ उसको सस्टेन करने लायक उसकी इनकम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि सारे बड़े क्रिएटर्स की मजबूरी बन जाती है कि भैया पहले दिन ही उनको वीडियोस लानी है, जिस दिन लॉन्च हो रहा है, जिस दिन एम्बार्गो है, उसी दिन उनकी भी वीडियो आनी चाहिए, ताकि उनके व्यूज बराबर बने रहें, उनके सब्सक्राइबर बराबर बढ़ते रहें, उनका चैनल बराबर सस्टेन होता रहे। लेकिन एट द एंड आप कंज्यूमर के लिए तो ये चीज़ गलत है ना, क्योंकि आप देख लो यार, आपने जैसे अभी रोग 5 जो आ रहा है, आज ही फ़ोन आ रहा है वो, अब यहाँ पर आपने गेमिंग जो मतलब कैरी मिनाटी हो गया, डायनामो हो गया और मॉर्टल वगैरह हो गए, इन लोगों से वो बनवा रखा है उन्होंने वीडियो। इन लोगों को यार मुझे नहीं लगता कि फ़ोन्स के बारे में इतनी भी जानकारी है, क्योंकि मैंने देख रखे इनके इंटरव्यू, इन्हें अपने फ़ोन का नाम भी लेना ढंग से नहीं आता। तो यहाँ पर ये लोग आपको बस क्या बता रहे हैं, डिस्प्ले बड़ी कमाल की है, ये बहुत वो है, वो बहुत वो है, उनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती हैं। लेकिन फिर भी अब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मतलब गेमर्स हैं जो सिर्फ उनके कहने पे फ़ोन को ले लेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ़ोन बुरा है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, रोग 3 बहुत अच्छा फ़ोन था, रोग 5 भी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप एक किसी मतलब वहां पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वो उन्हें स्क्रिप्ट दे दी गई है, वो सादा सादा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप जब एक जेन्युइन टेक चीज ले रहे हो तो उसी की वीडियोस देखो जो उस चीज में एक्सपर्ट हो, जो उस चीज पे काम कर चुका हो, जिसके उसके पीछे की काम करने का तरीका पता हो। तो हाँ भाई, अब ये सारी बातें हुई आपकी एक्सप्लेनेशन की जो मुझे बतानी थी। तो अब यहाँ पर ये चीज आई कैसे कि एक यूट्यूबर को लेना पड़ता है, मैक्सिमम ना चाहते हुए भी ज़्यादातर लोग लेते ही है कि हाँ भैया ठीक है, भाड़ में जाओ सामने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न है नंबर ऑफ क्रिएटर्स। इंडिया में हर दूसरा बंदा एटलीस्ट एक टेक क्रिएटर है। आप टेक्निकल के आगे कुछ भी लगा दो, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रिएटर्स बहुत 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 ज़्यादा हैं, स्पेशली टेक कैटेगरी में। तो इसीलिए कंपनीज के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज्यादा हैं। कंपनीज इस टाइम क्या कर रही है, इवन सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, आपने C4 टेक की अगर वीडियो देखी है तो उन्होंने मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करो, नहीं करोगे हम तुम्हें फोन नहीं देंगे।
फोन नहीं देंगे तुम बर्बाद हो जाओगे, जैसा मैंने सिनेरियो बताया आपको। तो सेम ऐसा ही कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप मना कर दोगे कोई नहीं, दूसरा है बहुत, उनके पास भी व्यूज हैं, उनके पास भी मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी उनके फोन को बिकवा सकते हैं। जरूरी है आप मत करो, जाओ भाड़ में जाओ। ऐसा कंपनी का एटीट्यूड है इस टाइम पे, और इसमें किसी भी क्रिएटर की गलती नहीं है, इसमें कंपनी की गलती है जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। नंबर 2, ऑनेस्टी यहाँ पर बहुत ही कम रह गई है। लोग मतलब बस कर रहे हैं, वो वही मैंने कहा कि ऑनेस्टी अगर ये रहे तो भले ही वो न रहे, भले ही आपका नंबर अगर बड़ा है तो आप इतना दम तो रखते हो कि भैया आपकी वीडियोस देखेंगे, भले ही बाद में देखें लेकिन देखेंगे। तो ऑनेस्टी यहाँ पर बहुत लोग नहीं दिखा रहे। वो चाहें तो भाई कंपनी की बैंड बजा सकते हैं लेकिन वो बजा नहीं रहे। नंबर 3, वही जो कंपनी आपका गेम खेल रही है, बहुत पहले फोन को लॉन्च कर दो, बहुत टाइम बाद उसका रिलीज डेट रखो ताकि कोई खरीद के रिव्यू ना कर पाए। जब तक करे तब तक बहुत देर हो जाएगी उसके लिए। तो अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? तो मेरे हिसाब से जो मुझे सॉल्यूशन लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो व्यूवर्स को समझदार होना पड़ेगा। उन्हें चीज़ों के काम करने का तरीका समझना होगा। एक बार उनको तरीका पता चल गया तो वो वीडियो को देख के बस उनको वीडियो, फिर वो टेक वीडियो को क्यों देखेंगे कि हाँ भाई वो फ़ोन पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज है या फिर नहीं, उसका परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए वैसा है या फिर नहीं, या फिर उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या निकल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें, कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है जब बहुत देर तक यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए आप रिव्यू को देखोगे, ना कि वो फोन अच्छा है या फिर बुरा। वो चीज आपको स्पेक्स से पता चल जाएगी। स्पेक्स प्लस यूट्यूब वीडियोस, ये दोनों कंबाइन होकर आपका डिसीजन फैक्टर बनना चाहिए। अभी के केस में क्या है, बड़े यूट्यूबर ने जो कह दिया उसी के बेस पर आप फोन ले लेते हो मोस्टली लोग। तो यहाँ पर व्यूवर्स को समझदार होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये सीन खत्म नहीं होता, जो कि मुझे पर्सनली लगता है खत्म नहीं होगा, तो आपको उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो खुद फोन ले रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखो, जो खुद फोन लेगा उसके अंदर इतना दम होगा कि वो सारी चीजें आपको बताएगा। इस पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग हैं जो जबरदस्ती उसकी बुराई करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होना है। आपको ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि एक ईमानदार यूट्यूबर हमेशा हर प्रोडक्ट की बुराई ही करेगा। नहीं, Redmi Note 10 आया जो अपने प्राइस रेंज में काफी अच्छा फोन है, कोई कैसे उसकी बुराई कर देगा? 5G नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो ना, 5G की अभी जरूरत भी नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन टेक्निकली सोचो कि अगर वो रहता तो थोड़ा प्राइस भी बढ़ जाता। प्राइस को ही कट आउट करने के लिए उन्होंने साइड में फिंगरप्रिंट दिया है। तो ये सारी चीजें आप लॉजिकली सोचो। लॉजिकल, अगर जितना ज्यादा लॉजिकली सोचोगे उतना ही आपको ये समझ में आएगा कि हर प्रोडक्ट बुरा भी नहीं होता, अच्छे प्रोडक्ट भी हैं। तो इसी वजह से आपको ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि एक ईमानदार यूट्यूबर हमेशा ही बुराई करेगा। अच्छी चीजों को भी बताएगा, बुराई चीज नहीं है तो भाई कैसे ही बताएगा, अच्छी चीज को अच्छी बताएगा। पोको M3 का रिव्यू मैंने करा, मैंने अच्छी चीजें बताई, तो भाई वो अच्छी हैं तो अच्छी बताएंगे ना, क्या ही करेंगे हम, जबरदस्ती उसमें बुराई कर दूं? तो इसी वजह से आपको उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो फोन अपने आप खरीद रहे हैं आज के टाइम में, तो जब तक अभी ये सारा सीन चल रहा है, क्योंकि बहुत गंदा टाइम चल रहा है इस टाइम मोबाइल कंपनीज के थ्रू। अगला अगर इसका सॉल्यूशन है तो भाई अभी के लिए मैं कैसे कहूँ इस बात को कि बड़े क्रिएटर पर थोड़ा सा भरोसा करना छोड़ दो। बड़े क्रिएटर इन द सेंस जो पहले दिन ही जिनकी वीडियो आ रही है, आप मतलब कुछ नाम है, आप समझ जाओगे, शायद आप समझ भी रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो लोग अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग ग्रो कर रहे हैं, 1 मिलियन पर पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से उनके भी 1 मिलियन करवा दो। वो लोग हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं ना, जिन्होंने अपने मतलब प्रोडक्ट बहुत तगड़ी क्वालिटी बना रखी है, स्टूडियो वगैरह बना रखा है, जिन्होंने बहुत सारे बंदे हायर कर रखे हैं, तो मामला डामाडोल है भाई उनका। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि उनके रिव्यू के हिसाब से आप उनकी वीडियो देखो, मजे लो, फोन को देखो कि बॉक्स में क्या आ रहा है, क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये सारा कुछ, लेकिन उनके रिव्यू के बेस पर अपना डिसीजन मत लो। मैं फिलहाल के लिए ये कह रहा हूँ, कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर बाद में ये चीज चेंज हो जाती है, मैं वीडियो बना के दोबारा से आपको बता दूंगा, मैं उन लोगों से माफी भी मांग लूंगा। और इसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, वो है यूट्यूबर्स की यूनिटी, बड़े क्रिएटर्स की। अगर जितने भी हमारे कितने, अगर मैं नाम गिनने लगूं, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 यूट्यूबर हैं जो बहुत मतलब इंडियन टेक क्रिएटर में इतनी बड़ी कम्युनिटी है टेक की इंडिया की, उसमें 10 क्रिएटर 12 क्रिएटर जो मेन स्ट्रीम के कैरेक्टर है, जो मेन स्ट्रीम आपके यूट्यूबर्स हैं, अगर वो 10-12 क्रिएटर्स कंपनीज के ऊपर हावी हो जाए ना भाई, पूरी कंपनी का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, पूरा मार्केट गेम बदल जाएगा, और फिर जाकर आपको जेन्युइन चीजें सामने मिलने लग जाएंगी। तब जाकर जो चीज बाहर होती है ना, जैसे MKBHD के पास अगर गूगल का फोन आ गया, मैंने देख रखा है, एक
मतलब लॉन्च से 1 हफ्ते पहले उनको मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो पहली वीडियो आई थी ना फर्स्ट इंप्रेशन वाली, उसी में उन्होंने गूगल की ऐसी तैसी कर दी। तो वो एक जेन्युइन चीज है यार, ऐसे ही काम होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है इंडिया में भी, अगर वो जो 10-12 क्रिएटर्स हैं वो एक साथ आते हैं, कंपनी से बोलते हैं देखो भैया अगर तुम हमें फोन दोगे हम उसमें वही चीज बताएंगे जो हमें लग रहा है। अब जरूरी नहीं है, ऐसे में ये चीज हो सकता है कि हाँ भाई एक चीज एक बंदे को सही लग रही है, दूसरी चीज दूसरे बंदे को गलत लग रही है, ये चीज चलेगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग एटलीस्ट अपना खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो खुद का सच्चा है, जो अच्छी चीज है, जो बुरी चीज है, वो लोग खुल के बता पा रहे हैं, तो वो चीज हो पाएगी। अगर वो लोग बोल देते हैं कि भैया अगर ये चीज करने दे रहे हो तो हमें फोन दो, वरना हम आपकी वीडियो को आपके फोन को कवर नहीं करेंगे इनिशियल डेज में, जब लॉन्च हो जाएगा हम खुद खरीद के अगर हमारा मन होगा तो हम कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तब जाकर कंपनीज को सबक मिलेगा, और तब जाकर ये जो कंपनी है ना कि भैया अगर तुम हमारे उस पर चलोगे तो हम रिव्यू यूनिट देंगे, वरना नहीं देंगे और तुमको बर्बाद कर देंगे, ये वाला जो एटीट्यूड है ना कंपनी का, ये एटीट्यूड कंपनी का खत्म हो जाएगा अगर ये क्रिएटर बड़े बड़े चाहें तो। लेकिन जिसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि भाई तो बस मुझे उम्मीद है मेरे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं जो कहना चाहता था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आ गई, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जो भी आपको लगता है अपने सारे ओपिनियंस को नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी मतलब इस तरह की वीडियो नहीं बनाते, लेकिन हम ज्ञान भरी बातें बहुत सारी करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।